कहानी की शुरुआत में हम घने जंगलों के बीचों बीच कुछ लौंडों और लौंडियों को देखते हैं जो यहाँ एडवेंचर के नाम पर कुछ और ही करने के लिए आए होते हैं। ये लोग अपना कार्यक्रम शुरू करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पता नहीं कहां से एक तीर आकर सीधा लड़की की चेस्ट और लौंडे के हाथ के आर पार हो जाता है। ऐसा भयानक दृश्य देखकर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़कर दुम दबाकर भागने लगता है। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, उसकी आंख में सीधा एक और तीर आ लगता है। तभी हम एक अजीबोगरीब प्राणी को देखते हैं। दरअसल ये तीर उसी ने चलाए थे। फिर क्या दोस्तों, वह वहीं उसकी आंखें निकाल कर खाने लगता है। इसके बाद जैसे ही उनके बाकी फ्रेंड्स आकर यह नजारा देखते हैं, डर के मारे उनकी पतलून गीली होने लगती है और वे लोग भी मौके पर ही वहाँ से टांग उठाकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वह अजीबोगरीब प्राणी इनके पीछे पड़ चुका था। ऐसे ही कुछ दूर भागने के बाद एक लड़का थक हार कर वहीं गिर जाता है। फिर क्या दोस्तों, मौके पर वह आदिमानव उसे बड़ी ही बेरहमी और खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। इस दरिंदे का ध्यान इस पर होने की वजह से दूसरा लौंडा काफी दूर निकल चुका था, लेकिन उन दरिंदों ने पूरे जंगल में अपना ट्रैप बिछा रखा था, जिसके चलते उस लौंडे का चैप्टर भी वहीं क्लोज हो जाता है। दूसरी तरफ वह लड़की कहाँ भागी, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। वहीं रात होते ही कुछ खतरनाक कैदियों को एक प्रिजन से दूसरे हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ले जाया जा रहा था। इसी बीच पीछे से वही आदिमानव अपनी गाड़ी लेकर आता है और सीधा उनकी बस में एक जोरदार टक्कर दे मारता है, जिसके चलते बस वहीं पलट जाती है। वहाँ सिर्फ 2 ही ऑफिसर मौजूद थे, इसलिए सभी कैदी मिलकर उन्हें ही उल्टा होस्टेज बना लेते हैं। इसी के साथ वे लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर ऑफिसर को इन लोगों ने होस्टेज बना लिया है तो अभी भी इनके पैरों में जंजीरें क्यों हैं? दरअसल इन जंजीरों की चाबियां बस में ही रह गई थीं, जो कि अब ब्लास्ट हो चुकी है। खैर, वे लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी झाड़ियों में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ऐसी आवाजें सुन वहाँ मौजूद एक कैदी अंधाधुंध झाड़ियों पर गोलियां बरसाने लगता है। दरअसल ये वही लड़की थी जो उन दरिंदों के हाथों बच गई थी। आगे वह सभी को बताती है कि इस जंगल में भयानक आदमखोर दरिंदे घूम रहे हैं जो आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मार कर खाते हैं। मेरे सभी साथियों को उन पागलों ने मार दिया। लड़की के मुंह से ये सब ऊंट पटांग बातें सुन सभी कैदियों को यह एक मजाक ही लगने लगता है और वे सभी दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच कुछ कैदी उस लड़की का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन लड़की उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुरानी जंग लगी हुई गाड़ी मिलती है, जहां उन्हें ढेर सारे पैसों से भरे बैग मिलते हैं। इसी के साथ उनका लीडर सभी को 2-2 बैग पकड़कर आगे बढ़ने को कहता है। सभी अपना अपना बैग उठाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक ऑफिसर कुछ ज्यादा ही जख्मी होने के कारण बैग उठा नहीं पा रहा था। ये सब देख वह पागल कैदी उसे बिना काम का कहकर वहीं टपका देता है। इसी के साथ वे लोग फिर से बैग उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वह आदमखोर उन पर सरप्राइज अटैक कर देता है। वह उस टकले कैदी को मारने ही जा रहा था, लेकिन मौके पर ही लीडर उसे वहीं मार देता है। आगे से वह छाती ठोक कर कहता है कि देखो, मैंने मार दिया है उस दरिंदे को, तुम लोग इस आलू के छिलके से डरकर भाग रहे थे। तभी वह लड़की कहती है कि ये वो वाला राक्षस नहीं है जिसने मेरे साथियों को मारा था, वो वाला और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है। टकला फिर कहता है जो भी हो हम उसे भी देख लेंगे। ऐसे ही कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें वही बोट मिलती है जिस बोट को लेकर यह लड़की और उसके फ्रेंड्स एडवेंचर में आए थे। लीडर बोट लेकर भागने की प्लानिंग बना ही रहा था कि तभी ऑफिसर उस बोट पर कील घुसाकर उसे पंचर कर देता है। यह दृश्य देख लीडर पूरी तरह से भड़क जाता है और वहीं उसे पकड़कर बुरी तरह से धोना शुरू कर देता है। अंततः वह उसे पीट कर छोड़ भी देता है, क्योंकि उन कैदियों को रास्ता दिखाने के लिए भी तो कोई चाहिए। इसी के साथ वे लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी आदमखोर को देखते हैं। वहीं वह देखता है कि किसी ने उसके साथी को मारकर उसका सिर एक लकड़ी से लटका कर रखा हुआ है। ये दृश्य देख उसका अंदर से खून खौल उठता है। अपने साथी की मौत के बाद अब वह पहले से भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक बन चुका था। इधर कुछ दूर आगे बढ़ते ही इन्हें एक लटकती हुई चीज दिखाई देती है। दरअसल ये उसी मिडिल फिंगर का बिछाया हुआ एक ट्रैप था। इधर व्हाइट ड्रेस वाला यह बात समझ चुका था, इसलिए वह चेन खींचकर सामने लीडर को गिराकर मरवाना चाहता था। लीडर तो गिर जाता है, लेकिन मरता नहीं। उल्टा ये ट्रैप उसी को सीधा यमराज के पास भेज देता है। तभी वे लोग देखते हैं कि वह भूखा भेड़िया अजीब तरीके से हंसते हुए जंगलों में भागने लगता है। मतलब सच में वह पहले से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक बन चुका है। फिर क्या दोस्तों, अब जाकर कहीं इन लोगों को हालात की गंभीरता समझ आती है, क्योंकि इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उन दरिंदों ने पूरे जंगलों में न जाने कितने और ट्रैप बिछा रखे हैं। इसी के साथ लीडर और वह टकला विक्टिम का पैर काटने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों के पैरों में लगी जंजीर उसी के पैर से जुड़ी हुई थी। खैर दोस्तों, काम खत्म होने के बाद वह लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में भी ऑफिसर्स का दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि अब तक कैदियों को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन उनका कहीं कोई अता पता नहीं था। दूसरी तरफ ये लोग एक केबिन तक पहुँच जाते हैं। लकीली उन्हें वहाँ कुछ टूल्स भी मिल जाते हैं, जिसके सहारे वह लोग अपनी जंजीरों को खोल लेते हैं। यहाँ इन्हें भली भांति पता है कि अगर वे लोग यहाँ रहे तो वे पागल आदमखोर कभी भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसलिए वे सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ने पर उन्हें एक साइबर ट्रक दिखता है। यहाँ लीडर समझ चुका था कि जरूर यह भी उनका ही कोई न कोई ट्रैप है, इसलिए वह अपने ही एक साथी को जान से मारने की धमकियां देते हुए वहां जाकर चेक करने को कहता है। मजबूरी में वह बंदा जैसे ही चेक करने के लिए ट्रक के नजदीक पहुंचता है, अचानक ट्रक में मौजूद जंजीरें उसको जकड़ लेती हैं। और यह काम किसका है ये तो आप लोगों को पता ही है। इसी के साथ वह उसे लेकर एक लॉन्ग ड्राइव में चला जाता है और यहाँ चाचा को इतनी बुरी तरीके से घसीट घसीट के मारा जाता है जो देखकर किसी का भी रूह कांप जाए।
इधर ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ते ही लड़की थक हार कर वहीं बैठ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टकला उसे पीछे से दबोच लेता है और उसके साथ गलत करने लगता है। लेकिन तभी लड़की उस पर अचानक हमला करते हुए उसका अखरोट फोड़ देती है। टकला उसे आवेश में आकर खत्म करने ही जा रहा था, लेकिन आगे से लीडर उस पर बंदूक तानते हुए कहता है कि यह तेरा हवस मिटाने का टाइम नहीं है। जंगल में भयानक दरिंदे घूम रहे हैं, ऊपर से पुलिस कभी भी हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच सकती है, तो दिमाग शांत कर और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वे लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते वक्त ऑफिसर लड़की को बता रहा होता है कि यहाँ से कुछ दूर आगे एक वॉच टावर मौजूद है। अगर हम किसी तरह इन बेवकूफों से पीछा छुड़ाकर वहां तक पहुंच जाए तब शायद हम यहाँ से बच निकल सकते हैं। कुछ ही देर में वो टकला अचानक